हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर एप्लीकेशन अकाउंट्स बाय हेमल सर। बेटा आज करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 हम, जो कि किसका दिया गया है बेटा, मिस देसाई एंड को ट्रेडर ऑफ, क्या लिखा है बेटा, प्लास्टिक टॉय का क्या है उसका बिजनेस है। यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ किसका नाम आ जाएगा, मिस देसाई एंड को आ जाएगा। और इसके पास अगर स्टॉक की बात करें तो कितना स्टॉक है सर, 12,000। ये कौन सा स्टॉक है सर, मेरे लिए ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक कितना है सर, 12,000 टॉय। ये हर एक वैल्यू कितना दिया गया, 3 रुपया पर टॉय का वैल्यू दिया गया। तो मतलब करीब करीब 36,000 होते हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है। हीज परचेज एंड सेल्स ऑफ अ फिक्स 6 मंथ, बेटा 6 मंथ का दिया गया। और एंड कभी हो रहा है सर, 31 दिसंबर को क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। तो सर स्टार्ट कभी होगा रहेगा, क्योंकि देखो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो ये कभी का रहेगा सर, 1 जुलाई का रहेगा। 1 जुलाई मतलब सर 7वां महीना 2000 क्या रहेगा सर, 13। कहाँ से मिला सर, ये रहा 13। तो ये 1 जुलाई को अपने पास है सर स्टॉक। उसके पास 22 जुलाई को हम क्या करें, सेल करें। उसके बाद 23 जुलाई को परचेस करें। सर ये कैरेज इनवर्ड क्या है, जरा हमको समझ में नहीं है बेटा, आज डोंट वरी मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद 15 अक्टूबर को सेल करें, 26 अक्टूबर को परचेस करें, 31 दिसंबर को क्या करें, सेल करें। यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टन, क्या बोल रहे, कॉस्ट ऑफ स्टॉक इन द हैंड ऑन 31 दिसंबर 2013 अंडर द ईच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। सबसे पहले कौन सी मेथड में करना है बेटा, फीफो, और दूसरा कौन सा करना है, वेटेज एवरेज में करना है। तो सबसे पहले सर फॉर्मेट सिंपल है, किसका नाम आ जाएगा, मिस देसाई एंड को स्टॉक लेजर कौन सी मेथड से करें, फीफो मेथड से करें। डेट, रिसिप्ट, इशू, बैलेंस, सभी को पता है। यूनिट रेट अमाउंट, यूनिट रेट अमाउंट, यूनिट रेट अमाउंट आपको आता है। क्लियर है, डन। तो सबसे पहले सर यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक को यहाँ पर सबसे पहले लिखे कभी है सर, 1 जुलाई 2013। तो यहाँ पर 1 जुलाई 2013 सर ओपनिंग स्टॉक दिया गया। तो यहाँ पर क्या लिखो, ओपनिंग। सर कितना है अपने पास टॉय, यूनिट है बेटा 12,000, और हर एक यूनिट का रेट कितना दिया गया, 3। तो 12 3 कितना होता है सर, 36,000 होता है। सर ये ओपनिंग हो गया। इसको क्या करता हूँ सर, यहाँ से क्या कर दो सर, ऐसा लाइन मार दो। चलो ये ओपनिंग हो गया। ओपनिंग के बाद क्या बोल रहे हैं सर, हम क्या कर रहे थे बेटा, सेल कर रहे थे। कितना सेल कर रहे थे बेटा, और 22 जुलाई को क्या करें, सेल करेंगे। कितना सेल करें सर, 5,000 टॉय सेल। बेटा सेल करते समय कभी भी रेट देखा जाता नहीं है, क्योंकि हमें तो खाली इतना देखना है कितना सामान बचा है, कितना सामान क्या, रेट देखा जाता नहीं है। 5,000 टॉय सेल करें कभी सर, 22 जुलाई। तो यहाँ पर आ जाएगा सर 22, तो 22 जुलाई 2013 को सर हम 5,000 टॉय क्या कर रहे थे, बेच रहे। तो यहाँ पर इशू, रिसीव का मतलब होता है परचेज, इशू का मतलब सेल। तो यहाँ पर 5,000 टॉय, और हर एक टॉय का वैल्यू अपने पास 12,000 है। 12,000 में से 5,000 बेचे के रेट कितना दिया गया, 3। तो सर 5 3 कितना होता है, 15। तो सर अपने पास बचा कितना, 12 में से बेटा 5 गया, बचेगा कितना, 7। और हर एक का वैल्यू कितना है, 3। तो 7 3 कितना होगा सर, 21 अपने पास क्या हो गया, बच गया। क्लियर है, ये अपने पास स्टॉक बचा। समझ में आ रहा है बेटा, 12,000 था, 5,000 क्या हो गया, चला गया, तो बचा 7,000 अपने पास क्या होगा, बचा। सर हो गया, इसको क्या कर दो सर, यहाँ पर एक अंडरलाइन कर दो। अभी बारी आती है सर परचेज। कितना परचेज कर रहे, देखो हम यहाँ पर ध्यान से देखना बेटा। और 23 जुलाई को हम परचेज कर रहे सर 10,000 टॉय, और हर एक का टॉय का वैल्यू कितना दिया, 15। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर लिखो, और 23 जुलाई, तो यहाँ पर आएगा 23 जुलाई 2013। सर कितना परचेस कर रहे हैं सर, 10,000 टॉय क्या कर रहे हैं हम, परचेस कर रहे हैं। क्लियर है, 10,000 टॉय परचेस कर रहे हैं। सर 10,000 टॉय परचेस कर रहे, रेट कितना है, 15। तो सर कैलसी में काम करो, 15 मल्टीप्लाई बाय 10,000 टॉय परचेस करें। तो सर टोटल आता है 1,50,000। इसका वैल्यू 1,50,000 वैल्यू है। उसमें सर कैरेज इनवर्ड का भी पैसा इंक्लूड है कि नहीं है, क्योंकि कैरेज इनवर्ड का उसके साथ 1,000 क्या कर दो, ऐड कर दो। तो टोटल कितना हो गया सर, 1,51,000 मेरे लिए वैल्यू हो गया। तो वैल्यू कितना हो गया सर, 1,51,000 वैल्यू। और हम टॉय कितना खरीद रहे हैं सर, 10,000। तो ये 1,51,000 आया ना बेटा, 1,50,000 पता चला। 1,51,000 कैसे आया सर, इसको 10,000 मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे तो 1,50,000। 1,000 किसका ऐड करना है सर, कैरेज का ऐड करना है। तो टोटल वैल्यू कितना है, 1,51,000 डिवाइड बाय कितना करना है सर, 10,000। क्यों, अरे बेटा हमारे पास टॉय कितना है, 10,000। तो हर एक यूनिट का क्या हो जाएगा, प्राइस डिवाइड बाय क्या करो, 10,000। तो सर
अपने को 1,51,000 डिवाइड बाई क्या करना है सर 10,000 आपको करना है। तो सर आंसर कितना आ जाएगा 15.1, 1 के बाद कुछ नहीं तो 10, तो हर एक यूनिट का प्राइस कितना है 15.10 रुपया है। तो यहाँ पर बेटा कितना लिखना है 15.10। अभी मल्टीप्लाई बाय क्या करो 10,000 करो, तो सर आ गया 1,51,000 क्या हो गया इसका रेट मिला। बेटा समझ में आया, कैरेज इनवर्ड आया, फ्राइड आया, ऑक्ट्रोइडिटी, सारी चीज़ों को क्या करना है ऐड करने के बाद क्या करना है यूनिट से क्या करना है डिवाइड कर देना है। तो सर यहाँ पर बैलेंस है सबसे पहले अपने पास 7,003, तो कितना आया सर 21,000 आया। उसके बाद सर 10,000, रेट कितना दिया गया है सर 15.10, तो कितना आया सर 1,51,000 रुपीज़ अपने को क्या हो गया आ गया। क्लियर है, डन। तो चलो ये हो गया सर, यहाँ पर इसको क्या कर दो सर ऐड कर दो। चलो सर ये सब हो गया। अभी इसके नीचे क्या लिखना है सर वापस, अभी क्या कर रहे हैं सर हम सेल्स कर रहे हैं। कितना सेल करना है सर हमें, सबसे पहले यहाँ पर देखो सर 15 अक्टूबर को क्या कर रहे हैं सर सेल करेंगे। कितना सर 8,000 टॉय बेचना है। सेल करते समय रेट देखा जाता नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा सर 25 अक्टूबर है, 25 अक्टूबर, तो यहाँ पर आ जाएगा सर 25 अक्टूबर। तो 25 अक्टूबर मतलब 10वां महीना। सर 8,000 बेचना है, अपने पास पहले कितना है सर 7,000, तो पहले क्या लिखेंगे सर 7,000, रेट कितना दिया गया है 3, तो कितना आ जाएगा सर 21,000। अभी सर 10,000 है, 10,000 में से क्या करो सर 1,000 क्या करेंगे बेच देंगे। टोटल 8,000 बेचना था ना सर, एक काम करते हैं ना, ये 10,000 में से ही 8,000 बेच देंगे तो चलेगा। अरे नहीं, चैप्टर कौन सी मेथड से कर रहे हैं बेटा, फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहले 7,000 था, 7,000 बेचो, 10,000 में से 1,000, सर रेट कितना है 15.10। तो एक काम करो सर 1,000 मल्टीप्लाई बाई 15.10 करो, कितना आंसर आ जाएगा सर 15,100 रुपये आपको आंसर आएगा। तो सर बचा कितना 7,000 पूरा चला गया, 10,000 में से 1,000 गया, बचा कितना सर 9,000। 9,000 में से सर मल्टीप्लाई बाई रेट कितना है सर 15.10 मल्टीप्लाई बाई 15.10 करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा सर 1,35,900 रुपीज़ अपने को क्या हो गया आ गया। चलो सर ये हो गया, इसके नीचे क्या करो सर अंडरलाइंड कर दो। चलो सर ये भी हो गया। अभी क्या बोल रहे हैं सर 25 तारीख हो गई, उसके बाद 26 अक्टूबर को क्या कर रहे हैं सर हम परचेस कर रहे हैं। कितना परचेस कर रहे हैं सर 12,000 टॉय परचेस कर रहे हो। हर एक रेट कितना है सर 18। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखो सर 26 अक्टूबर, तो यहाँ पर आ जाएगा सर 26 अक्टूबर। तो यहाँ पर लिखो सर 26 अक्टूबर मतलब 10वां महीना 2013। सर कितना टॉय परचेस करे 12,000। तो सर क्लियर है, अभी आपने सीखा है हमको दिमाग में सर 12,000 मल्टीप्लाई बाय हर एक टॉय का प्राइस कितना है 18, तो 12,000 प्लस 18 करो, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 18। तो सर आंसर आ गया 2,16,000 आया। उसमें सर ये 1,200 रुपया क्या करो कैरेज का ऐड करो, तो प्लस 1,200 रुपया क्या करना है कैरेज का ऐड करना है। तो टोटल कितना आ गया सर 2,17,200 रुपया आ गया। अभी डिवाइड बाय कितना टॉय पर खरीद रहे 12,000, तो डिवाइड बाय क्या कर दो सर 12,000, तो डिवाइड बाय मैं क्या कर दूँ सर 12,000 में क्या करूँ कर दूँ। तो सर आंसर मिला 18.10। तो कितना आंसर आया सर, रेट कितना मिला सर मेरे को 18.10। अभी मल्टीप्लाई चाहिए तो करके देखो सर 12,000 आपको आंसर आ गया सर 2,17,200 आ गया। अभी अपने पास पहले कितना था सर 9,000, तो यहाँ पर आ गया 9,000। रेट कितना था सर 1,35,900। उसके बाद कितना आया सर ये 12,000, 18.10 कितना रेट है सर 2,17,200 अपने पास आ गया। क्लियर है सर, हो गया। इसके नीचे क्या करो पेंसिल से क्या करो सर अंडरलाइन कर दो। क्लियर है, सारी चीज़ें ऐसे होती जाती है बेटा, इसके नीचे क्या करते हैं ऐसे अंडरलाइन करते जाते हैं। क्लियर है सर, ये भी हो गया। आगे क्या बोल रहे हैं सर लास्ट वाला सेल, कितना सेल करना है सर 13,000 सेल करना है। सबसे पहले अपने पास कितना है 9,000, तो सर सेल कभी कर रहे हैं सर 31 दिसंबर को क्या कर रहे हैं सेल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले सेल करेंगे, तो 31 दिसंबर लिखो सर 31 दिसंबर मतलब 12वां महीना 2013। 13,000 बेचना अपने पास 13,000 है नहीं सर, सबसे पहले 9,000 है, तो 9,000 बेच दो।
रेट कितना दिया गया 15.10, तो कितना आ जाएगा सर 1,35,900 आ जाएगा। अभी सर 13,000 बेचना है, तो 13,000 में से बेटा मैंने 9,000 क्या कर दिया, बेच दिया। 13,000 माइनस, तो और कितना बेचना है सर 4,000, और 4,000 सर ये पूरा चला गया। 4,000 का रेट कितना रहेगा सर 18.10, तो यहाँ पर लिखो सर 18.10 मल्टीप्लाई बाई 4,000, तो सर वैल्यू कितना आएगा 72,400। तो सर 12 में से 4 गया, कितना चला गया 8,000, तो 8,000, तो अभी 8,000 करके देखो सर रेट कितना आ जाएगा 1,44,000, सर रेट तो यही रहेगा। तो सर देखो यहाँ पर 8,000 मल्टीप्लाई बाई 18.10, सर करो कितना आएगा 1,44,800 रुपीज़ अपने को क्या हो गया सर, आंसर आ गया। सर हो गया, इसको क्या करो अंडरलाइन कर दो, और यही हमारे लिए क्या बचा सर, क्लोजिंग स्टॉक मेरे लिए बच गया। कितना बचा सर 8,000 यूनिट, रेट कितना दिया गया है सर 18.10, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखो देयरफॉर क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2013 इस कितना यूनिट है बेटा 8,000 यूनिट, या तो टॉय लिखो तो ही चलेगा। @ कितना है बेटा 18.10 पर, तो कितना आ जाएगा सर मेरे पास 1,44,800 रुपीज़ मेरे पास क्या बचा सर, ये क्लोजिंग स्टॉक बचा। बेटा ये लिखना पड़ेगा, नहीं लिखोगे तो मार्क्स मिलने वाले नहीं है। क्लियर है सर, ये हमने फीफो मेथड से तो कर दिया, अभी बारी आती है इसको वेटेज एवरेज से करने की। तो सर सबसे पहले सर यहाँ पर देखो वेटेज एवरेज से कैसे करना, चलो इसको क्या करो यहाँ पर रखो, तो हमें इसके से ही बेटा कैलकुलेशन करने की जरूरत। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक था, तो वेटेज में तो आपको पता है सर डेट, रिसिप्ट में यूनिट रेट अमाउंट, इशू में भी यूनिट रेट अमाउंट, बैलेंस में खाली यूनिट और अमाउंट, सर रेट का कॉलम नहीं है। तो सबसे पहले सर यहाँ पर लिख दो ओपनिंग स्टॉक 1 जुलाई, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 जुलाई 2013, तो यहाँ पर लिखो सर 1 जुलाई 2013। सर कितना अपने पास ओपनिंग स्टॉक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा सर ओपनिंग, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख दो सर ओपनिंग कितना है सर 12,000 और 3, तो यहाँ पर 12,000 सर रेट को लिखना नहीं है, तो कितना आ जाएगा सर ये डायरेक्ट 12,000 और अमाउंट कितना है सर 36,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 36,000 आपको आ जाएगा। क्लियर है, डन। अभी हम क्या कर रहे थे 12 के बाद क्या कर रहे थे सर, सेल कर रहे थे। 22 जुलाई को कितना सेल करना है 5,000 टॉय क्या करना है, बेचना है, तो यहाँ पर आ जाएगा सर 22 जुलाई को क्या करें सेल करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले एक काम करो सर अंडरलाइन कर दो। अभी आ जाएगा सर 22 जुलाई, तो यहाँ पर लिखो सर 22 जुलाई। सर कितना सेल करेंगे सर हम 5,000 सेल करना, इशू करेंगे तो 5,000। सर इसका रेट तो दिया ही हमें, कितना दिया था सर 3, क्योंकि इसका करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी बुक में दिया ही है बेटा। कितना रेट दिया था 3, तो कितना आ जाएगा सर 15,000। बैलेंस कितना बचा सर 7,000, रेट कितना आएगा सर 21,000, आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है सर, ये तो सेम टू सेम यही है, हाँ बेटा सेम टू सेम। क्लियर है, एकदम सेम टू सेम यही हो गया। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर तो रेट और बैलेंस बचा, खाली अमाउंट लिखना है। सर अभी कहानी में क्या है बेटा ट्विस्ट है। अभी देखो, अभी क्या बोल रहे थे हम 23 जुलाई को 10,000 क्वांटिटी परचेस करी, रेट हमने निकाल दिया 15.10 आया था, तो यहाँ पर लिखो सर 23 जुलाई कितना यूनिट हम परचेस करे थे सर, रेट था 15.10 था, और कितना क्वांटिटी परचेस कर रहे हैं सर 10,000, तो कितना आया था 10,000, तो कितना आया था 1,51,000 आपको आंसर मिला था। क्लियर है, अभी देखो करना कुछ नहीं, 7 और 10 यूनिट को ऐड कर दो, 7 और 10 कितना हो जाएगा 17,000। सर ये 21,000 प्लस ये 1,51,000 करो सर, कितना आ जाएगा 1,72,000 रुपीज़ आपको क्या हो जाएगा, आ जाएगा। समझ में आया कैसे आया, ये 17 ये 21,000 और 1,51,000 दोनों को क्या कर दो सर ऐड कर दो, ये 1,51,000 प्लस 21,000 कर दो। सर वेटेज में क्या होता है अलग अलग लिखते हैं, सॉरी फीफो में अलग अलग लिखते हैं, वेटेज में तो क्या होता है बेटा सेम ही होता है। क्लियर है बेटा, डन। तो चलो सर ये भी हो गया। अभी बारी किसकी आती है सर, हम बेच रहे थे, कभी बेच रहे थे सर
25 जुलाई को क्या, सॉरी 15 अक्टूबर को क्या कर रहे थे, बेच रहे थे। कितना बेच रहे सर, 8000 क्या कर रहे, बेच रहे। तो यहाँ पर सबसे पहले वर्किंग नोट तो एक बनाना ही पड़ेगा, 25 अक्टूबर सॉरी। तो यहाँ पर आ जाएगा सर 25 अक्टूबर मतलब 10वां महीना। सर 8000 यूनिट क्या करना है मेरे को, इशू मतलब क्या करना है, सेल करना है। तो यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 1 क्या लिखना पड़ेगा बेटा, इशू 1 कभी कर रहे हैं सर, 25 अक्टूबर 2013 इज वैल्यूड एज फॉलो। सबसे पहले सर यहाँ पर देखो अमाउंट कितना है, 1,72,000, 1,72,000 डिवाइड बाय यूनिट कितना है सर, 17,000। समझ में आया कैसे, अरे ये देखो ना 1,72,000 अमाउंट है, अमाउंट डिवाइड बाय यूनिट, 1,72,000 डिवाइड बाय 17,000। तो सर कितना अपने को रेट मिला, 10.117 है बेटा। तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 117 है तो कितना हो जाएगा, 12 अपने को क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखो सर 10.12 अपने को बेटा, इसको कैल्शियम ऐसे ही रहने देना, ऐसे ही लेने देना, इसको मल्टीप्लाई कर दो 8000 से। तो 8000 से सर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर आएगा करीब 80941। अभी देखो सर अगर हम 10.12 करें मल्टीप्लाई बाय 8000 करेंगे ना, तो आपको आंसर एग्जैक्ट कितना आएगा सर, आंसर अलग आएगा। देखो आपको अगर करेंगे तो आंसर आएगा 80.960, पर इसमें कितना आ रहा था सर, अगर मैं 1,72,000 डिवाइड बाय अगर 17,000 किया बेटा, तो आंसर करीब ये आ रहा था 10.117, मल्टीप्लाई बाय अगर 8000 करेंगे तो आंसर सर 41 आ रहा था 60। सर कौन सा लेंगे बेटा, आपको दोनों में से जो अच्छा लगे वो क्या करें लेना, डिपेंड करेगा, सबकी अलग अलग चॉइस। अभी कुछ बच्चा ये लेगा तो भी राइट है, कुछ बच्चा ये लेगा तो भी राइट है, क्लियर है। हम तो बेटा यही लेंगे क्योंकि एग्जैक्ट अपना प्रॉपर कर रहे हैं, इसके लिए तो हम आपकी मर्जी, आप नीचे वाला लो तो भी राइट है, ऊपर वाला लो तो भी राइट है। सर 17,000 था, 8000 चला गया, बचा कितना सर, 9,000 बचा। अभी सर ये अमाउंट को माइनस कर दो, 1,72,000 में से 80,941 क्या करो सर, माइनस कर दो। आंसर कितना आ जाएगा सर, 91,059। समझ में आ रहा है बेटा डिफरेंस कहाँ पर आएगा। कुछ लोग डायरेक्ट ये अमाउंट को लेते तो अमाउंट क्या आता है, अलग अलग आता है। चलो सर ये भी हो गया 25। अभी उसके बाद 26 तारीख को क्या कर रहे थे, वापिस से हम परचेस कर रहे थे। सर कितना परचेस कर रहे हैं सर, 12,000। वो मैंने बताया ना कैरेज का 1200 रुपया इसके अंदर ऐड करके हमने कर दिया था, कितना आया था, 18.10 आया था। तो 12,000 18.10, तो यहाँ पर लिखो सर 26, कितना आया था सर, 12,000 यूनिट क्या कर रहे थे, परचेस कर रहे थे 18.10। तो यहाँ पर आएगा 18.10। तो आंसर कितना आया था सर इसका करके, तो यहाँ पर 12,000 मल्टीप्लाई बाई 18.10 करेंगे तो आंसर कितना आएगा बेटा, 2,17,200। तो यहाँ पर लिखो 2,17,200। अभी क्या करना है सर, प्लस कर दो किसका सर, 9,000 और 12,000 कितना हो जाएगा सर, 9,000 प्लस 12,000 करेंगे कितना हो जाएगा सर, 21,000 हो गया। अभी ये 2,17,200 प्लस कितना करना है सर, 91,059 हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो आंसर कितना आएगा, 3,08,259 हमें क्या होगा सर आंसर। बेटा मैं बता रहा हूँ सभी का क्या होगा, इसका अलग अलग आंसर आएगा, डिपेंड करते हैं कुछ लोग पॉइंट क्या ले रहे हैं उस पर। अरे यार ये तो सेम ही है, इसके बाद वाला यहाँ से क्या होगा, सबका आंसर क्या होगा, अलग अलग आते रहेगा। तुम बोलोगे यार मेरा आंसर वो आ रहा है उसका, अरे बेटा दोनों का राइट है। लास्ट क्या बोल रहे थे सर, 31 दिसंबर को सेल 13,000 यूनिट क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे थे। यहाँ पर आपको 31 दिसंबर, तो यहाँ पर आ जाते हैं सर 31 दिसंबर 2013 को 13,000 यूनिट क्या कर रहे हैं सर, बेच रहे। तो यहाँ पर आ जाएगा सर 13,000। सर इसका क्या करना है, रेट निकालना है। तो यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 2, तो सबसे पहले आ जाएगा बेटा इशू 1 कभी है सर, 31 दिसंबर 2013 इज वैल्यूड एज फॉलो। कितना आया था सर, यहाँ पर अमाउंट आया था 3,08,259 डिवाइड बाई 21 डिवाइड बाई 21,000, क्योंकि 21,000 अपने पास क्या था यूनिट, तो पर यूनिट का प्राइस मिल जाएगा। कितना मिला सर, 14.679। तो सर 679 को अगर राउंड फिगर करेंगे
तो कितना आ जाएगा 14.68 आपको क्या हो जाएगा आंसर आपको आ जाएगा। क्लियर है, 14.68 आपको आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखो 14.68, पर हम मल्टीप्लाई तो इससे ही करेंगे 679 से ही क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पहले अगर राउंड फिगर से किया तो इसको भी राउंड फिगर से, सबको अलग अलग तरीके से करना नहीं। क्लियर है, तो आंसर आ गया 1,90,827। सर एग्जैक्ट राउंड फिगर आपको आ गया। क्लियर है, एक काम करो सर 21,000 में से 13,000 क्या करो माइनस करो, आंसर कितना आ जाएगा सर 8,000 आ जाएगा। अब ये 30,000 में से 8259 क्या करो माइनस करो, आंसर कितना आ जाएगा 1,90,827 क्या होगा माइनस आ जाएगा, आंसर कितना आएगा 1,17,432 आपको क्या हो जाएगा आंसर आपको आ जाएगा। क्लियर है, डन। तो सर यहाँ पर देखो क्लोजिंग स्टॉक कितना मिला था 8,000, यहाँ पर भी कितना है सर 8,000, बस फ़र्क है अमाउंट का। इसका करेंगे 1,44,800 आया था, इसका 1,17,432। बेटा बुक का देखो, बुक का और मेरा एग्जैक्टली क्या है बेटा सेम है। आपको इसके नीचे क्या करना है एक लाइन करके, हालांकि बेटा आप जो करोगे राउंड फिगर लोगे तो भी क्या है बेटा राइट है। सबसे पहले यहाँ पर लिखो देयरफॉर क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2013 इस कितना है सर यहाँ पर 8,000 यूनिट एट रुपीज़ कितने का है बेटा 1,17,432 का। समझ में आ रहा है बेटा। फीफो और वेटेज में यहाँ पर देखो आपको फ़र्क, यहाँ पर तो सर 1,44,000 1,17,000 बेटा हाँ ऐसे ही होता है। वेटेज करोगे सबको साथ में बेचोगे तो थोड़ा बहुत लॉस भी हो सकेगा, फीफो में कभी कभी प्रॉफिट होगा कभी कभी लॉस, दोनों तरीका का एडवांटेज डिसएडवांटेज। बस यहाँ पर आपको समझना एक ही था कि अगर सर ये कैरेज का पैसा आ रहा है तो पहले क्या करना है सर, इसका जो भी 12,000 था यूनिट 18 करो, उसमें कैरेज का पैसा ऐड करो, फिर वापस से डिवाइड बाय 12,000 करो, आपको पर यूनिट का रेट मिल जाएगा। आपको इस वाली यूनिट को लिखना नहीं है, क्योंकि कैरेज का पैसा हो सके एग्जाम में कैरेज हटा कर फ्राइड दे तो भी आपको क्या करना पड़ेगा लिखना पड़ेगा। एक्सपेक्ट करूँगा बेटा आपको वीडियो समझे तो लाइक करो, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड कर देना। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।